Hi everyone, welcome to Sincia Brandi. एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2022 के 24th एपिसोड में स्वागत है. दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ 2022 and this series is very important for all the competitive exams related to agriculture और horticulture और स्पेशली ये एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम हो, अपकमिंग आईसीएस जेआरएफ एसआरएफ या नेट के एग्जाम हो, एनी एग्जाम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो स्टे ट्यून विद सिंसिया ब्रिंडी. तो आज का फर्स्ट टॉपिक है हु हैज अज्यूम्ड charge as the chairman of National Bank for Agriculture and Rural Development on 7th December 2022. अभी रिसेंटली इन द लास्ट मंथ में जो नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके नए चेयरमैन जो वो नियुक्त किए गए हैं. तो नए चेयरमैन जो है नबार्ड के वो कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए श्री शाहजी केबी. राइट, तो जो श्री शाहजी केबी हैं उन्होंने जो नए चेयरमैन है नाबार्ड के उसका चार्ज लिया है. राइट, नेक्स्ट इज इक्की जाठरे फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड बिलोंग्स टू विच स्टेट. अभी रिसेंटली एक इक्की जाठरे एक फेस्टिवल है, राइट, जो कि एक हार्वेस्टिंग रिलेटेड फेस्टिवल है. तो कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है ये जो इक्की जाठरे फेस्टिवल है? इसका राइट आंसर है आपका ए केरला में. तो आप देख सकते हैं कि जो केरला बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, थनल, ठीक है, एक केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है थनल, दे लॉन्च द इक्की जाठरे और द फेस्टिवल ऑफ राइस. तो जो इक्की जाठरे है इसको हम फेस्टिवल ऑफ राइस भी कहते हैं. राइट, तो ये जो सेलिब्रेट करते हैं जो फेस्टिवल ऑफ राइस है केरला में सेलिब्रेट करते हैं और इसको हम इक्की जाठरे करते हैं. तो वहां पे 300 क्लाइमेट रिजिलेंट वैरायटीज ऑफ ट्रेडिशनल राइस वर प्लांटेड एट द पेना वैली वेनाड में. तो वहां पे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कलेक्शन है जो ट्रेडिशनल राइस वैरायटीज है. लगभग 300 क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज हैं ट्रेडिशनल राइस की. राइट, तो जो थेनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने इनिशिएट किया था राइस डाइवर्सिटी ब्लॉक एट द पेना वैली अंडर द सेव आवर राइस कैंपेन इन 2009 में. तो 2009 में इन्होंने ये सेव आवर राइस कैंपेन स्टार्ट की थी, जिसके अंडर क्या करते थे वो जो ट्रेडिशनल वैरायटीज हैं राइस की उसको कलेक्ट करते थे. तो तब उन्होंने स्टार्ट किया था लगभग 30 वैरायटीज ऑफ राइस ये उन्होंने कलेक्ट की थी उस टाइम. और अभी आप देख सकते हैं कि नाउ दे हैव एक्सपेंडेड टू 300. तो 300 क्लाइमेट रिजिलिएंट ट्रेडिशनल राइस की वैरायटीज जो दे हैव कलेक्टेड. राइट, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि राइस की डाइवर्सिटी को कंजर्व करते हुए ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है. ठीक है, तो इक्की जाठरे फेस्टिवल बोलते हैं, ये फेस्टिवल ऑफ राइस. तो ये ध्यान रखना, ये केरला को बिलोंग करता है. इक्की जाठरे फेस्टिवल राइस से रिलेटेड है और केरला को बिलोंग करता है. राइट, नेक्स्ट है 2023 इज डेजिग्नेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ. तो जो इंटरनेशनल ईयर है 2023 आपको सभी को पता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है. राइट, 2023 राइट आंसर इज सी. तो हम कह सकते हैं कि इंडिया हैज शेयर्ड द विजन टू मेक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 ए पीपल्स मूवमेंट अलोंगसाइड पोजीशनिंग इंडिया एज द ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स. तो इंडिया का ही ये एक्चुअली इनिशिएटिव था जो प्रपोजल दिया गया था यूनाइटेड नेशन को कि 2023 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डेजिग्नेट किया जाए. तो इंडिया जो है कि अपने आप को पोजीशन करना चाहता है एक मिलेट हब के रूप में. मिलेट्स जो है उसका बहुत ज्यादा रोल है हमारी न्यूट्रिशन को ओवरकम करने में. तो यार न्यूट्रिटिव सीरियल्स है. राइट, नेक्स्ट इज नेशनल फार्मर्स डे आल्सो नोन एज किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन. जो नेशनल फार्मर्स डे है जिसको हम किसान दिवस भी कहते हैं, ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में किस दिन? तो इसका राइट आंसर है आपका सी 23 दिसंबर को. तो हर साल 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो नेशनल फार्मर डे जिसको हम किसान दिवस भी कहते हैं वो 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू कमेमोरेट एंड रिकॉग्नाइज फार्मर्स एज अ कंट्रीज बैकबोन. कि जो किसान है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है. फार्मर जो है वो हमारे देश की बैकबोन है. और ये जो डे है इसी दिन को चूज किया गया था. दिस डे वाज चोजन टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह जो कि इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर थे. नेक्स्ट इज ग्रीन अर्बन ओसिस प्रोग्राम रिपोर्ट हैज बीन रिलीज रिसेंटली इन 2023 वाई. अभी रिसेंटली 2023 में जन मंथ में ग्रीन अर्बन ओसिस प्रोग्राम की रिपोर्ट जो वो रिलीज की गई है. तो किसने रिलीज की है? इसका राइट आंसर है आपका ए यूनाइटेड नेशन की एफएओ ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. आप देख सकते हैं कि जो एफएओ की ग्रीन अर्बन ओसिस प्रोग्राम रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो की पॉइंट्स हैं उसके,
एक तो ये कि जो 35% ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी, तो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट सिटीज हैं जैसे कि न्यू दिल्ली है, मेक्सिको सिटी है, राइट, तो 35% ऑफ द वर्ल्ड्स की जो लार्जेस्ट सिटीज हैं दे आर बिल्ट ऑन द वर्ल्ड्स ड्राई लैंड। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का जो ड्राई लैंड एरिया है उसके ऊपर बिल्टेड है, राइट। And urban policies have yet to incorporate forestry and greening strategies in the majority of dryland cities। और ये जो dryland cities हैं इनमें still हम कह सकते हैं कि उनको forestry और greening को जो उनकी पॉलिसी है उनकी उसमें इंक्लूड करने की स्टिल अभी भी जरूरत है, ताकि हम अपने जो ड्राईलैंड सिटीज हैं वहां पे ग्रीन कवर को बढ़ा सके। तो जो ग्रीन अर्बन ओसिस प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो है एफएओ का इनिशिएटिव था, ठीक है, एफएओ का जो ग्रीन सिटीज इनिशिएटिव था जो कि 2022 में स्टार्ट किया था एफएओ ने, ठीक है, जिसका मेन एम था कि टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ जो अर्बन या पेरी अर्बन पॉपुलेशंस हैं उनकी लाइवलीहुड को बढ़ा जाए। तो इसके अंदर लगभग 100 सिटीज का टारगेट रखा गया है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो ग्रीन अर्बन ओसिस प्रोग्राम है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि जो ड्राई लैंड सिटीज हैं उनको ग्रीन अर्बन ओसिस में कन्वर्ट करना, राइट। फिर एक तो ये था कि जो स्ट्रेंथन करना उनकी जो ओवरऑल रेजिलियंस है टू क्लाइमेटिक, हेल्थ, फूड एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जो भी आपके क्लाइमेटिक, हेल्थ, फूड या इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उसके लिए उनकी जो रेजिलियंट है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको बढ़ाना, राइट। दूसरी बात है कि जो अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर उसको कम करना, राइट। और जो भी उसका नेचुरल सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है अर्बनाइजेशन का, तो उसके इम्पैक्ट को कम करना। नेक्स्ट इज India now has dash indigenous livestock breeds after ICR NBAGR registered 10 new ones। तो अभी भारत में कितनी इंडिजिनस लाइवस्टॉक की ब्रीड है इंडिजिनस जो कि रजिस्टर हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी 212, राइट। तो 212 इंडिजिनस लाइवस्टॉक की ब्रीड्स है इंडिया में। इसमें देख सकते हैं इन द लास्ट 1 ईयर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उन्होंने रजिस्टर्ड की हैं 10 न्यू ब्रीड्स ऑफ लाइवस्टॉक स्पीसीज। तो लाइवस्टॉक स्पीसीज की 10 नई ट्रेडिशनल ब्रीड जो है वो रजिस्टर्ड की गई हैं, जिसमें कि कैटल, बुफेलो, गोट और पिग की ब्रीड्स हैं। तो इस वजह से कि जो टोटल काउंट हो गया है इंडिजिनस ब्रीड का हमारे देश में जो कि रजिस्टर्ड है वो हो गया है 212 हो गया है लगभग। कब तक? 4 जनवरी 2023 तक। तो अभी रिसेंटली हम कह सकते हैं कि अभी जनवरी 2023 तक हमारी कितनी ट्रेडिशनल ब्रीड रजिस्टर्ड है इंडिया में? 212, राइट। अब देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो किसने की है? जो आईसीआर का नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज का जो नेशनल ब्यूरो है, राइट, एनबीएजीआर, राइट। तो उन्होंने 10 न्यू ब्रीड्स इंक्लूड की हैं इस साल, तो जिसमें कि 3 जो है वो कैटल की ब्रीड है, कौन सी? कथनी, सेंचुरी एंड मैसिलम। और एक जो है वो बुफेलो की ब्रीड है, कौन सी? पुरानाथडी, राइट, पुरानाथडी। और 3 जो है वो गोट की ब्रीड है, सोजत, करौली एंड गुजरी। और एक 3 जो पिग की ब्रीड है, बांदा, मणिपुरी, ब्लैक एंड बैक चंबिल, राइट। तो ये इस तरह से 10 न्यू ब्रीड्स जो है ट्रेडिशनल ब्रीड जो है वो रजिस्टर्ड की गई हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा। तो जिससे जो हमारा टोटल ट्रेडिशनल ब्रीड का काउंट है इंडिया का रजिस्टर्ड ब्रीड का वो हो गया है 212। नेक्स्ट इज आज का जो जीके टुडे का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम कह सकते हैं अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दे हैव अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर डिक्लाइनिंग हनीबीज। तो वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन जो है वो अप्रूव की है यूएस के द्वारा, राइट। तो आप देख सकते हैं यूएस हैज अप्रूव द फर्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन फॉर द हनीबीज के लिए जो फर्स्ट वैक्सीन जो है वो अप्रूव की है विच विल कन्फर प्रोटेक्शन फ्रॉम द अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज। तो जो अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज है उससे प्रोटेक्शन के लिए, हनीबीज को उससे बचाने के लिए तो वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन जो अप्रूव की गई है हनीबीज के लिए, राइट। तो जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है दे हैव परमिटेड ए कंडीशनल लाइसेंस फॉर ए वैक्सीन जो कि डेवलप की गई है दलन एलिमन हेल्थ जो कि एक यूएस बेस्ड बायोटेक कंपनी है। तो इनके द्वारा ये जो वैक्सीन डेवलप की गई है जो कि हनीबीज को बचाएगी किसी से? अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज से। और ये जो अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज है एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, पेनिबैसिलस लार्वे, ठीक है, दैट कैन बीकन एंड किल हनीबी कॉलोनीज। तो कि हनीबीज की कॉलोनीज को ये किल कर सकता है। तो उसी से बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूएस ने वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन अप्रूव की है हनीबीज की प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून विद शिक्षा बरेली। जय हिंद।